नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 882 पाश का आरंभ के तीसरे हिस्से पर। हाँ, वो हिस्सा जहाँ कहानी एकदम पलट जाती है। बिल्कुल। हमारा जो नायक है हर्षित, वो अब सिर्फ किनारे बैठकर देखने वाला नहीं रहा। सही कहा। उसे एहसास हो रहा है कि ये जो रहस्यमयी संकेत हैं, खासकर ये कोड 882, वो शायद उसी के लिए है। और वो भी तब जब उसे 2 दिन से बिल्कुल नींद नहीं आई है। माहौल काफी तनाव वाला है। हाँ, और यहीं पर कहानी एक बाहरी ऑब्जर्वेशन से हटकर सीधे हर्षित के अपने डर और अनुभव पर आ जाती है। तो दांव ऊंचे हो गए। बहुत ज्यादा। ये कोड 882 भी वो सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक वेबसाइट का नाम है। और जैसा आगे पता चलता है, एक जगह भी, मतलब कई परतें हैं इसकी। हाँ, और ये सब होता भी बड़ी तेजी से है। पहले उसे अपनी बचपन की तस्वीर मिलती है। उसमें वो 440 और वो अजीब सा निशान बना है। वो अनंत वाला लूप। हाँ, इन्फिनिटी लूप। फिर वो पुरानी सरकारी आर्काइव्स खंगालता है और उसे मिलती है एक डार्क वेबसाइट 882 पाश का आरंभ। उफ। लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा हिला देती है, वो है अपने ही अपार्टमेंट का लाइव वीडियो फीड। बाहर से है ना, ये बहुत डरावना है। हाँ। और जैसे ही वो खिड़की से झांकता है, नीचे वही बरसाती कोट वाला साया दिखता है। तो अब उसे पक्का हो गया। हाँ, अब उसे यकीन है कि सिर्फ मुझ पर नजर नहीं रखी जा रही, मैं अगला संकेत हूँ। ये जो निगरानी वाला एंगल है ना, ये मनोविज्ञानी दबाव को बहुत बढ़ा देता है। एक तरह से बाहरी खतरा अब उसका आंतरिक डर बन गया है। और वेबसाइट का नाम भी तो देखो, पाश का आरंभ। मतलब साफ है कि ये तो बस शुरुआत है। बिल्कुल, एक जाल बिछ रहा है। और कोड 882 का मतलब क्या है, ये और भी गहरा रहस्य बनता जा रहा है। इसी सब के बीच उसे अचानक एक नाम याद आता है, राघव। बचपन का दोस्त, जिसे वो अजीब बात है पूरी तरह भूल चुका था। हाँ, और एक धुंधली सी याद आती है, सिग्नल 3 टावर के पास वो दोनों कोई खेल खेल रहे थे, संकेतों को समझने का खेल। और उस खेल का नियम भी बड़ा अजीब था। हाँ, कि जो पहले लूप तोड़ेगा वही जिएगा। लेकिन सवाल ये है कि वो राघव को भूला कैसे, क्यों भूला? ये भूली हुई यादें, ये कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा है। जैसे अतीत पीछा नहीं छोड़ रहा। और शायद ये सिर्फ याददाश्त का खेल नहीं है, हो सकता है कोई गहरा राज हो इसके पीछे। हाँ, राघव की याद का मिटना ये अपने आप में एक पहेली है। और फिर चीजें और बिगड़ती हैं। रात होती है, तूफान आता है, हर्षित दरवाजे वगैरह बंद कर लेता है, पूरी तरह अलर्ट। और तभी एक पुराने बंद पड़े रेडियो से 3 बीप की आवाज आती है। और मजे की बात, उसके पास ऐसा कोई रेडियो था ही नहीं। सोचकर ही अजीब लगता है। फिर दरवाजे पर दस्तक, लेकिन बाहर कोई नहीं। उफ। और फिर उसे दरवाजे के नीचे से खिसकाई हुई एक पुरानी कैसेट मिलती है, जिस पर सिर्फ 882 लिखा है। और ये कैसेट, ये सीधे बचपन के उस खेल से जुड़ जाती है ना, वो नियम जो पहले लूप तोड़ेगा वही जिएगा। हाँ बिल्कुल, जैसे बचपन का खेल अब जानलेवा बन गया है। और उस कैसेट में जो आवाज है, वो विकृत आवाज। वो कहती है, पाश कभी खत्म नहीं होता जब तक तुम में से कोई एक मर नहीं जाता। तो ये पाश सिर्फ कोड नहीं रहा, ये एक चक्रव्यूह है, जानलेवा। एकदम। इसके बाद हर्षित एक और खोज करता है। पता चलता है कि वो जो तस्वीर में इन्फिनिटी लूप था ना, हाँ, वो असल में एक नक्शा है। धारावी की एक पुरानी वीरान इमारत की तरफ इशारा करता है। और उस इमारत का सरकारी रिकॉर्ड में नंबर है 882। अच्छा, तो ये 882 एक जगह भी है। हाँ, तो वो मदद के लिए अपने पुराने हैकर दोस्त को वहीं बुलाता है। लेकिन जैसे ही वो ये करता है, उसके लैपटॉप पर मैसेज आता है, क्या? राघव जिंदा है और वो तुम्हें देख रहा है। ओह। और उसी वक्त बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज में सीढ़ियों पर वही बरसाती कोट वाला साया दिखता है। तो मतलब डिजिटल खतरा, असली खतरा, अतीत, वर्तमान सब एक साथ आ गया। हाँ, राघव का जिंदा होना और इस तरह नजर रखना, ये कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। अब ये साफ है कि हर्षित का सामना किसी भूली याद से नहीं, बल्कि एक जीते जागते दुश्मन से है। शायद वो घबराकर चाकू लेकर सीढ़ियों पर जाता है, पर वहाँ कोई नहीं, खाली। हाँ, बस एक छोटा सा मेटल का बक्सा बड़ा मिलता है और उसमें राघव का बचपन का टूटा हुआ खिलौना है। और फिर तभी पीछे से आवाज आती है, बहुत समय हो गया हर्षित। ओह। वो मुड़ता है, सामने राघव खड़ा है, बिल्कुल बदला हुआ, बारिश में भीगा हुआ, आंख पर एक गहरा निशान। आमना सामना बिल्कुल क्लाइमैक्स पर लाकर छोड़ दिया। हाँ, और राघव कहता है, मैंने एक बार पाश तोड़ा था, अब तुम तोड़ोगे या नहीं। और स्क्रीन गड़बड़ा जाती है, वही 3 बीप की आवाज आती है। उफ, ये जो वाक्य है ना, मैंने एक बार पाश तोड़ा था,
इसका मतलब ये खेल पहले भी खेला जा चुका है। तो हमने देखा कि कैसे कुछ ही घंटों में हर्षित एक दर्शक से इस जानलेवा खेल का कह सकते हैं मुख्य खिलाड़ी बन गया। हाँ, और उसका भूला हुआ दोस्त अब शायद दुश्मन बनकर लौटा है। और ये पाश, ये किसी एक की जान मांग रहा है। ये कोड 882, वेबसाइट, वो इमारत, सब जैसे एक बड़े जाल का हिस्सा हैं। बिल्कुल। यहाँ कहानी हमें कई सवालों के साथ छोड़ देती है। राघव का असली मकसद क्या है? वो सिग्नल 3 टावर का क्या चक्कर था? ये 882 असल में है क्या? लेकिन इन सब से ऊपर जो एक बड़ा सवाल दिमाग में घूमता रहता है वो ये है कि ये पाश आखिर है क्या चीज? कोई टेक्नोलॉजी, कोई मनोवैज्ञानिक जाल या कुछ और? सही बात है। और क्या वाकई इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का कोई रास्ता है, मतलब मौत के अलावा? हाँ, ये सोचने वाली बात है।